मीडिया कौन है? भाई गोदी मीडिया कौन? आप मुझसे नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए ईमानदारी से। कौन नहीं है, आप मुझे बताइए। हम नहीं है, आप ही लोग कहते हैं गोदी हम मीडिया। नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव नहीं मानेंगे, आप विवाद नहीं है। नहीं सुनिए, आप जो गोदी मीडिया की बात आप हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो एफआईआर किसके ऊपर दर्ज हुआ, आप बताइए। एफआईआर दर्ज करावे अमित शाह, उन्हें गिरबान में झांकना चाहिए कि कितनी बड़ी गलती करके बैठे हैं। देश के लोगों से झूठ बोले हैं, देश के लोगों से फ्रॉड किया इन्होंने, देश के लोगों को धोखा दिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। हर रोज नई नई तरह की अलग अलग तरह की खबरें सुनाई और दिखाई पड़ रही हैं। अब एक मामला ये सामने आया है कि रामपुर से कई बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके और सपा सरकार में करीब 3 बार मंत्री रह चुके आजम खान ने 12 लोगों की एक लिस्ट भेजी थी। लिस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास आई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम जो आपने 12 लोगों का नाम भेजा है, हम उन लोगों को टिकट देने में असमर्थ हैं। समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न अंग कह लें आरएलडी है और आरएलडी के डिप्टी प्रेसिडेंट आरिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि गठबंधन में रहते हुए ये किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है ना आरिफ साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन बहुत मजबूती से है राष्ट्रीय सही चल रहा है ना? और समाजवादी पार्टी का, और इसमें कहीं कोई आजम खान साहब लिस्ट भेज रहे हैं, आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये गोदी मीडिया की देन है। गोदी मीडिया तो बस ये चाहती है कि झूठ और अफवाह खबर फैला करके किसी भी तरीके से इन नेताओं के बीच में एक फूट डालें हम, मगर ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज़म खान साहब ने जो लिस्ट भेजी थी ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, मगर वो उन्होंने एक सुझाव दिया था। आप बताइए कहाँ से ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है गोदी मीडिया द्वारा। अब्दुल्ला आज़म साहब जो है वो अखिलेश जी के बगल में बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी साहब, क्योंकि रामपुर सवार सीट से अब्दुल्ला आजम और रामपुर सदर सीट से आजम खान साहब टिकट मांग रहे हैं। नहीं देखिए, टिकट मांग क्या रहे हैं भाई, वो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी उनको बिल्कुल लड़ाएंगे, और वो समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब फाउंडर मेंबर हैं। उनकी बात कहाँ, ये सब बड़े लीडर हैं भाई। ये तो जिस तरह से गोदी मीडिया बोल रही है बिल्कुल झूठ दिखा रही है, ये गलत। इतने बड़े लीडर हैं, बीते 23 महीनों से 2 साल होने जा रहा है आजम खान साहब सीतापुर जेल में बंद है, छुड़वा नहीं पा रहे और बड़े नेता बता रहे हैं आप लोग। आपसे बताऊँ, जब कोर्ट का मामला आ जाएगा तो कहाँ से छुड़वा लेंगे वो? भाई वकीलों की फौज खड़ी कीजिए ना। नहीं, वकीलों की फौज खड़ी करके न जाने कितने उसमें जमानत हो गई। अब्दुल्ला आजम भी बाहर आ गए, अखिलेश जी उनसे जेल में मिलने भी गए, अखिलेश जी मेदांता हॉस्पिटल भी गए। लोग ये MIM के लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उनसे दूरी बना रही है, अखिलेश ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। मेदांता हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया गया, अखिलेश जी वहाँ पहले ही पहुँच गए। वहाँ से जब उनको जेल शिफ्ट किया जा रहा था फिर वहाँ अखिलेश जी पहुँच गए। सीतापुर जेल उनसे मिलने पहुँच गए, रामपुर उनके घर पहुँच गए मिलने के लिए। यानी बिल्ली खंभा नोचे, ये सब गलत बात है। यानी बिल्ली खंभा नोचे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब MIM जो AIM वाले हैं आजम खान को अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे, इस तरीके की चीज़ें उड़ा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और मैं आपसे बताऊं, देखिए MIM का अपना कोई यहाँ वजूद नहीं है, और आने वाले दिनों में ये सीधी लड़ाई समाजवादी और भाजपा, समाजवादी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हमारी लड़ाई है। और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, वो विपक्ष जो हमारा गठबंधन है सरकार का, वो आने वाले दिनों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जुबान फिसल रही है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, जबान वबान कुछ नहीं फिसल रही। जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई गोदी मीडिया तो हूँ नहीं कि अपने पेट से मैं कोई बातें बताना शुरू कर दूंगा। जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ, और वही सच्चाई है, वही चीज़ आपको धरातल पर दिखेगी आगे आकर। गोदी मीडिया कौन है भाई गोदी मीडिया कौन, आप मुझसे नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए ईमानदारी से। कौन नहीं है, आप मुझे बताइए। हम नहीं हैं। आप ही लोग कहते हैं गोदी मीडिया। हम नहीं हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे चैनल्स जो हैं वो गोदी मीडिया हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। 3 का नाम बस, सिर्फ 3 का नाम बता दीजिए। भाई देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जितने बड़े चैनल हैं सब। जी न्यूज़ है, आप उनको देख लीजिए। सुभाष चंद्रा जी को कहाँ ले जा करके बैठा दिया, वो तो उन्हीं की बात करेंगे। और भी सारे चैनल हैं, आज तक है, आप उनको देख लीजिए, ABP न्यूज़ है। ये सारे लोग जितने हैं ये सिर्फ गोदी मीडिया
उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए सुबह से शाम तक बैठ करके एक ज़मीन तैयार करेंगे कि इस पर बोलो, थोड़ा सा मनमुटाव। इन्होंने ये चीज़ नहीं दिखाई कि अमित शाह जी गए किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उनका विरोध हुआ। आज जयंत चौधरी जी बहुत 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 अच्छा मामला आपने उठाया कि जो है कि अमित शाह गए, कैराना में गए, विरोध हुआ। कैराना से ही क्यों स्टार्ट किए? मुस्लिम आबादी है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए। जी नहीं, वहाँ पर तो ये सिर्फ गए कि यहाँ से पलायन हो रहा था। किसका पलायन? जो 5 साल पहले जो दंगा हुआ था, वहाँ पर फिर ये जिंदा गए थे कि किसी तरीके से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके फिर वोट का पोलराइजेशन करते हैं। वहाँ की जनता, हिंदू मुस्लिम, सब ने उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि आप विकास की बात करिए। उनकी पार्टी में कोई डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे थे, सारे दरवाजे लोग बंद करते चले जा रहे थे। जो उनकी सिक्योरिटी के लोग थे वो दरवाज़ा खुलवाते थे, तब जा कर के ये कुछ पर्चा वर्चा बांट पाए वहाँ पर। ये धरातल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दिखाए गोदी मीडिया तो मैं जानूँ कि जहाँ पर इनका विरोध हुआ वहाँ पर इनके सुरेश राणा जी जो हैं शमशेर सिंह राणा जी के घर पहुँच रहे हैं कि आप थोड़ा सा आप खड़े हो जाइएगा तो वहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा, लोग विरोध नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वहाँ से उनको वापस आना पड़ा और वहाँ पे जयंत चौधरी, वहाँ पर उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के बीच में जयंत चौधरी जिंदाबाद का नारा लग रहा था, राष्ट्रीय लोकदल का नारा लग रहा था। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। अभी आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे थे वोट मांगने के लिए, महिलाओं ने घेर लिया। बिल्कुल, अरे बड़ा जम के विरोध हुआ साहब, और बहुत ही मतलब कि वो वहाँ से इतनी बुरी हार हारने जा रहे हैं सिराथू से कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा। जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इन्होंने कुछ काम तो वहाँ पर किया नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर ये सब करके आप जो है वोट कब तक आप ले लेंगे? 2014 से आप लोग यही ढोंग रच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कब तक आप इसको जीवित रखेंगे? कब तक चलेगा आप ही बता दीजिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक ये जीवित आप रखें? आप मुसलमान हैं। खत्म कर दिया साहब, पूरे उत्तर प्रदेश ने इसको नकार दिया, पूरा देश अब इनको नकार रहा है। आज आप देख लीजिए कि मोदी जी के सभा में कहीं भीड़ इनकी नहीं हो रही है, हो रही थी। अमित शाह जी को देख लीजिए आप, नड्डा जी को देख लीजिए, गडकरी जी को देख लीजिए, सारी कुर्सियां खाली रही, ये सब रैलियों में फिलहाल। और मोदी जी ने तो साहब वो कमाल कर दिया जो इस देश में कभी नहीं हुआ 70 सालों में। सारी महिला कर्मचारियों को बुला करके ये रैली कर रहे हैं, सारी सरकारी बसों को बुला करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब वोटर तो कोई इनके पास आ नहीं रहे हैं, न इनसे कोई मिलने जुलने को कोई तैयार हो रहा है। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ ये झांसाजीवी वाले लोग हैं जो प्रदेश की जनता को झांसा दे करके और झूठ बोल करके 2014 से 2019 तक इन्होंने सत्ता हासिल किया है। अब जनता उनको जवाब देने जा रही है। ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये जो गोदी मीडिया इनके बारे में ओपिनियन पोल के बारे में बता रही है कि साहब ये 100 सीटें इनकी घट गई, 200 के ऊपर आवेंगे, ये सब दुनिया भर का जो षड्यंत्र जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की बात की जा रही है। आप ये देखिएगा ये 100 सीट के अंदर सिमटने वाले हैं। 10 मार्च की रात वो देख लीजिएगा काउंटिंग वाले दिन कि क्या हश्र होने इनका उत्तर प्रदेश में जा रहा है। योगी जी गोरखपुर अपनी सीट बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। आज देश के इतने बड़े लीडर मोदी जी और योगी जी को अपनी पहचान बताने के लिए, जो इनकी पहचान देश के अंदर सब खो चुकी और इनके झूठ के कारण सब खो चुकी, आधा किलो के नमक के पैकेट पर अपनी फ़ोटो लगा करके ये भेज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये तो संहिता लग गई है कहाँ? ये तो नहीं, अब अभी बंद किया है, इनको तो शर्म आनी चाहिए। क्या ये इस देश के लोगों को खाना खिला रहे हैं? अखिलेश यादव ने लैपटॉप पर भी अपनी फोटो लगाई थी। लगाए थे तो आप तो विरोध कर रहे थे। जब आपने विरोध लगाया तो फिर आप क्यों वहाँ पे देने लगे? आप क्यों अपनी फ़ोटो लगाने लगे वहाँ पर? दूसरों का आप विरोध कर रहे हैं। भाई कहा नहीं जाता है कि दूसरे कुत्ता टॉमी, अपना कुत्ता टॉमी, दूसरा कुत्ता कुत्ता। हाँ कुत्ता, ये इनको करना चाहिए वहाँ पर। तो अब कुछ नहीं, इनकी कोई कहानी अब चलने वाली नहीं है साहब। अब बस आप इंतज़ार करिए, वोटिंग होने दीजिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोदी मीडिया जो है वो 100 सीट कम करके 203 के ऊपर प्लस ले करके आ रही है, कहीं ईवीएम वीवीएम में गड़बड़ी ना हो। हम तो कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये ओपिनियन पोल भी नहीं लाना चाहिए इनको। जब तक आचार संहिता चल रही है, आप 7 मार्च को चुनाव बंद हो जाए, आप 8 मार्च को अपनी ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, सब आप लेकर के आइए। ये चुनाव आयोग
ने इनको समय दे दिया कि आप जो है एक अफवाह फैलाइए, भ्रम फैलाइए आप टीवी के माध्यम से। अरे आप अपनी ये बताइए, उपलब्धि बताइए कि मैंने क्या किया, मैं आगे आने वाले दिनों में सरकार आएगी मेरी, मैं क्या करूँगा, ये प्रचार होता है। हम लोग फिर लौट कर आ रहे हैं आजम खान साहब पे। टिकट मिल जाएगा 12 लोगों को जो लिस्ट आई हुई है। 12 लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आजम खान साहब ने अपना एक सुझाव दिया होगा, उनकी अपनी पार्टी का मामला होगा, वो दोनों लोग बैठ करके उस पर एक निर्णय लेंगे। इसमें कोई भी आजम खान साहब जेल में हैं बीते 23 महीनों से। बात कहाँ है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। ये अरे अखिलेश यादव नहीं मानेंगे तो विवाद नहीं है। नहीं, सुनिए, आप जो गोदी मीडिया की बात आप हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। ये समाजवादी पार्टी का अपना मामला है और कहीं उन लोगों के बीच में कोई भ्रम नहीं है। मैं गठबंधन के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं तो उन लोगों के बीच में किसी भी तरीके की कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं। कितनी सीट देनी चाहिए? जो 12 लोगों का नाम आया है, चलिए आप कितनी सीट क्या जितनी सीट दे रहे हैं सब आजम खान साहब के भी लोग हैं उसमें, ऐसा थोड़ी। और अच्छा लोग क्या है भाई, पार्टी उनकी है, पार्टी लड़ रही है, उसमें उनकी इनकी सीट क्या है? जो भी सीटें वहाँ पर बट रही हैं, मतलब दी जा रही हैं, वो सब तो आजम खान के ही लोग हैं भाई। आजम खान तो एक बहुत बड़े नेता हैं पार्टी, समाजवादी पार्टी के। जेल में बंद हैं। बने तो क्या हुआ, झूठा मुकदमा लगा करके उनके ऊपर मैं गया था। मुर्गी चोरी, अंगूठी चोरी, किताब चोरी। बताइए, ये शर्म आनी चाहिए इन देश के नेताओं को जो लोग मुकदमा लगा रहे हैं। क्या 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 जो है कि क्या अंगूठी चोरी, बकरी चोरी नहीं कर सकता आजम खान? आप ये बताइए, अगर मैं यही आरोप मैं उन गोदी मीडिया वालों के ऊपर लगा दूं है ना, तो एक सेकंड, आप बकरी चोरी पे तो आप लगा रहे हैं। आप 2014 में जो आप 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का झांसा दे करके आप झूठ बोले हैं, आपने फ्रॉड किया है, 15 लाख रुपया हर जेब में आपने डालने की बात की है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो एफआईआर किसके ऊपर दर्ज हो, आप बताइए? एफआईआर दर्ज करावे अमित शाह? सैया कोतवाल तो डर कहेगा है। तो फिर ये फिर दोहरी बात नहीं करना चाहिए ना, इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कितनी बड़ी गलती करके बैठे हैं। देश के लोगों से झूठ बोले हैं, देश के लोगों से फ्रॉड किया इन्होंने, देश के लोगों को धोखा दिया इन्होंने, नौजवानों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, क्या नहीं किया इन्होंने? और गुस्से में है, लाल पीले हो रहे हैं। हम लाल पीले नहीं हो रहे, हम सच्चाई आपको बयान कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए जनता के बीच में। भाई हम अगर कोई एक नॉर्मल आदमी कोई झूठ बोल जाए और अगर कहीं कोई वो गलत कर दे तो उसके ऊपर तड़ से धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कर देंगे, आप उसको जेल में डाल देंगे। आप ये मान रहे हैं कि आपका यही कहना है कि जो देश है संविधान से नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा साहब, संविधान की तो ये धज्जियाँ उड़ाए दे रहे हैं। आप अभी देखिए, ये जीवन नौजवानों की ये नौजवान ज्योति जो इन्होंने बंद कर दी है, ये हिंदुस्तान की इतिहास जवान ज्योति जो इन्होंने बुझा दिया है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये इस देश के उन अमर शहीदों के लिए मजाक उड़ा दिया इन्होंने, ये इनको करना चाहिए। सरकार है, कुछ सोच की होगी ना। अरे सरकार तो बड़े बड़े अधिकारी अच्छा, आप ये बताइए, सारे एयरपोर्ट आपने बेच दिए, रेलवे बेच दिया, LIC आपने बेच दिया, ये क्या सोच करके आपने किया है? कल तक तो आप चंपारण की मिल नहीं चल रही थी, तो आप जो है वहाँ पहुँच करके कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आऊँगा, चंपारण के लोगों, उनकी भाषा आप बोल रहे थे कि मैं आऊँगा, मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय बना करके आपके बीच में पीऊँगा। आज उस चीनी मिल का क्या हुआ? बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है, आप यही कह रहे हैं? जी, बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है, जो कहती है। खिलाफी नहीं कर रही साहब, ये छल कर रही है लोगों के साथ। वादा खिलाफी तो आप छोड़ दिए, बोल करके आप बैठ गए, आप छल कर रहे हैं, आप उनके बच्चों और उनके लोगों के जीवन से आप खेल रहे हैं। शुक्रिया आपका। देखिए, RLD के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं और इनका साफ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आम जनता से छल करने का काम कर रही है। और इनका यह भी कहना है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में कोई भी रार तकरार नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर आजम खान साहब हैं और आजम खान साहब और अखिलेश यादव एक सीट पर बैठ करके, एक जगह पर बैठ करके आप आराम से इस फैसले का निपटारा कर लेंगे। जो भी उचित डिसीजन होगा दोनों नेता मिल करके ले लेंगे। और आजम खान साहब जो रामपुर सदर सीट है और उनके बेटे स्वार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है, क्योंकि नामांकन की तारीखें लगातार करीब आती जा रही हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें।
क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।